नमस्कार दोस्तों, योगा विद सोनम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टमी के लिए कुछ योग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर सीधे लेट जाइए। उसके बाद अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे रख लीजिए। अब धीरे से अपने पैरों को 30 के एंगल पर उठाइए। यदि आप बिगनर हैं तो अपने पैरों, जो आपके हाथ हैं, उनको आप अपनी कमर के नीचे रखिए, वरना आप इनको अपनी बराबर में भी रख सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आप इसको 30 सेकंड, 1 मिनट, शुरू में आप इसको 30 सेकंड के लिए ही रखिए। जब आपकी रेंज बढ़ जाए तो आपको इसको 1 मिनट, 1.5 मिनट कर सकते हैं। अब आपको फिर से अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे रखना है, यदि आप शुरू में कर रहे हैं, वरना अपने बराबर में ही रखिए। अब आपको अपने पैरों को 60 के एंगल पर लेकर जाना है और होल्ड रखना है। आप इसे 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आपसे हो सके होल्ड रख सकते हैं। जब आप इसको होल्ड रखते हैं तो इसका फर्क आपके टमी पर पड़ता है, क्योंकि जब हम पैरों को ऊपर करते हैं तो इसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारे टमी पर आता है। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हैं। 10 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद फिर से अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे रखिए। अब आपको अपने पैरों को 90 के एंगल पर लेकर जाना है। धीरे धीरे 90 के एंगल पर लेकर जाइए और कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए। आप जितना आपसे हो सकता है इतनी देर होल्ड कीजिए। फिर से अपने पैरों को धीरे धीरे, ये आपको मोड़ना नहीं है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। आप मेरे साथ भी आप कर सकते हैं इसको। फिर आप धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेके आइए। अब हम करते हैं इसकी अगला अभ्यास। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को, सांस को भरते हुए पैरों को ऊपर लेके जाना है। हाथों को फिर से अपनी कमर के नीचे रख के पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, घुटनों से मोड़ना नहीं। जितनी देर आप चाहे होल्ड कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप इसको नीचे लेकर आइए। पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर से धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर जाइए। कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए और फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इसको आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से हमारे जो टमी का फैट है बहुत जल्दी बर्न होता है। आपको नीचे जो पैरों को लेकर आना है, बिल्कुल सीधे धीरे धीरे लेके आना है। फिर से कीजिए धीरे धीरे। आप 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर से धीरे धीरे नीचे लेके आइए। मैं इसको 8 से 10 बार करूँगी। आप चाहे तो इसे मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। मैंने इसको इसीलिए ज़्यादा टाइम किया है, वरना मैं आपको 2 से 4 बार ही कर दिखा देती इसको। अब कुछ समय के लिए रेस्ट लीजिए, 10-15 सेकंड का। अपनी टमी की धीरे धीरे मसाज कीजिए। अब फिर से अपने
हाथों को अपनी कमर के नीचे रख लीजिए और पैरों को सीधा फैला दीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेके आना है। पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। इसको आप 8 बार या 10 बार कर सकते हैं, जितना आपसे। शुरू में आप 5 बार भी कर सकते हैं, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब आप नीचे आते हैं तो आपकी एड़ियाँ ज़मीन से टच होनी चाहिए। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर से अपने पैरों को ऊपर लेके जाते हैं और इसको अंधेरा काफ़ी हो गया है, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। तो आप अपने टमी की धीरे धीरे मसाज कर लीजिए और अपने करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ योगाभ्यास टमी के फैट को कम करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।